दोस्तों पिछले कुछ सालों में यूपीआई ने भारत की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। आज वो समय है कि कैश रखने को लोग एक बड़ी झंझट मानते हैं, क्योंकि हर दुकान पर पेटीएम या फोन पे तो मिल ही जाएगा। वैसे देखा जाए तो 2016 यूपीआई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज ये दुनिया के टॉप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है। भारत के अलावा फ्रांस, सिंगापुर, नेपाल, भूटान जैसे और भी कई देश ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन यूपीआई ने कैसे 6 साल में इतनी तरक्की कर ली। शुरू करते वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल नए आए हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर। यूपीआई की कहानी 2016 नहीं बल्कि 2009 से शुरू होती है, जब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था और उसे जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत के सारे अलग अलग पेमेंट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करने का काम शुरू करे। मार्च 2011 में आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला कि भारत में एक सप्ताह में पूरे साल में सिर्फ एक व्यक्ति 6 ट्रांजेक्शन करता है, जबकि उस वक्त करीब 1 करोड़ रिटेल दुकानदार, आउटलेट्स कार्ड बेस्ड पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे। इसके अलावा आरबीआई के आंकड़े ये भी बताते हैं कि देश में करीब 14.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसे में वो बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल दूर थे। इन सभी चीजों के अलावा आपको याद होगा कि उस वक्त ब्लैक मनी और करप्शन विदेश में बहुत बड़े मुद्दे थे और इनमें भी कैश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा था। इन सभी चैलेंजों को देखते हुए आरबीआई ने 2012 में अगले 4 साल यानी 2016 तक एक विजन स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें ऐसा सिस्टम बनाने की बात की गई थी जो पेपरलेस हो। इसी 4 साल की मेहनत का नतीजा था कि 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया। यूपीआई की ग्रोथ के आंकड़े पर नजर डाली जाए तो यह अगस्त 2016 में यूपीआई की मदद से 93,000 ट्रांजैक्शन किए गए थे। वही मार्च 2019 तक ये नंबर 80 करोड़ ट्रांजैक्शन तक पहुंच गया। अगस्त 2020 तक यूपीआई एक एनुअल ट्रांजैक्शन 18 करोड़ के नंबर को पार कर ली गई थी। इसकी मार्केटिंग कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ दिया था। अगर नीति आयोग के आंकड़ों की माने तो 2023 तक यूपीआई वीजा और मास्टर कार्ड के ट्रांजैक्शन को भी पीछे छोड़ देगा। यूपीआई ने सिर्फ 3 सालों में ही 114 करोड़ ट्रांजैक्शन का नंबर पार कर लिया था। अक्टूबर 2020 तक नंबर 200 करोड़ तक माना गया था। अकेले 2020 में सिर्फ यूपीआई में लोगों ने $457 बिलियन से इतना पैसा इधर उधर ट्रांसफर किया। यह नंबर पाकिस्तान की जीडीपी से दोगुना है और भारत की जीडीपी का 15% है। 2021 में एक दिन में यूपीआई से 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लोगों को इधर उधर ट्रांसफर किए जा रहे थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। यूपीआई ने रोड बॉक्स फैक्टर जिन्होंने एक रोल करने में मदद की, इसमें पहला कंट्रीब्यूशन लाहौर यूपीआई के मेकर्स का है, जिन्होंने इतना अच्छा बनाया कि जो ज्यादा आसानी से यूज किया जा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें 2 ऐसे फैक्टर्स का था जो सेक्टर्स से नहीं जुड़े हुए थे, और ये 2 फैक्टर्स ने 2016 की नोटबंदी और अगले महीने लॉन्च हुई रिलायंस जियो नोटबंदी ने पहली बार भारत को बताया कि कैशलेस ट्रांजैक्शन कितने जरूरी है। लेकिन अकेले नोटबंदी से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि यूपीआई से पहले भी तो इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं थी, लेकिन वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित रह जाती थी। भारत की एक बड़ी आबादी के पास नहीं पहुंच पा रही थी। इस गैप को रिलायंस जियो ने खत्म किया। लोगों को लगता है कि जियो ने सिर्फ फ्री इंटरनेट दिया, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं। लेकिन इस बात पर कोई यकीन नहीं करता है कि जियो ने भारत में स्मार्टफोन्स की सेल भी बढ़ाई। स्मार्टफोन्स लेने में एक बड़ी परेशानी होती थी वो था डाटा, जो कि काफी महंगा था, जिस वजह से न सिर्फ स्मार्टफोन्स कई मद पर आपको पूरे साल का रिचार्ज की कास्ट का भी कैलकुलेट करना पड़ता था और उस हिसाब से ज्यादा लोग फोन लेने का डिसीजन लेते थे। लेकिन जियो का एक फायदा ये था कि अब लोग समझ गए थे कि उन्हें रिचार्ज में पैसा साल भर नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री डेटा के बाद में जो रिचार्ज के रेट थे वो बहुत सस्ते थे। पहले 1 GB डेटा महीने भर के लिए मिलता था, उतने में रोज 1 GB डाटा मिल रहा है। उसकी वजह से इंडिया में स्मार्ट और भी 4G फोन्स की सेल में एक तेजी आई है। अब फिर बाद में इतनी फोर्स की वजह से यूपीआई भी ज्यादा दूर तक फैल पाया। लेकिन आखिरी फैक्टर जो यूपीआई के सक्सेस में जरूरी रहा वो ये था किस तरह ऐसे प्रमोट किया गया। सरकार का तो यूपीआई प्रमोट करने का फायदा था, क्योंकि वो उनका पेमेंट सिस्टम है, लेकिन बैंक और पेमेंट ऐप को यूपीआई से कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री होता है और उन पर बैन किया गया। कंपनी वाले कोई कट नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद पेटीएम, फोन पे, गूगल पे अलग अलग प्लेटफॉर्म एक डिजिटल अपने जोरों शोरों से यूपीआई को प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग जानते थे कि यूपीआई वजह से नए कस्टमर्स भी उनके साथ जुड़ेंगे और फिर बाद में नए कस्टमर्स को ये सर्विस दे सकते हैं। आप आज अपने फोन में पेटीएम खोलकर देखें तो आपको कितनी सारी चीजें करने को मिलेगी। इन सभी से पेटीएम की कमाई होती है, बस यूपीआई से नहीं होती है। लेकिन ये यूपीआई है जो बहुत से नए कस्टमर्स को पेटीएम जैसे जोड़ता है। यूपीआई के कारण आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है।